साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जिस टॉपिक की हम बात करें उसके 2 वीडियोज अभी तक आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ अन्य सवालों की, कुछ बेहतर सवालों की। इसमें हम बात करेंगे किसकी? ऐसे सवालों की जहां पर वास्तव में हमें लाइन खींचने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हम बात करेंगे कुछ छाया वाले सवालों की, और तीसरा हम बात करेंगे आज एंगल वाले सवालों की। आइए देखते हैं कि ये किस तरह के सवाल हैं, और उसके भी पहले हम पिछली 2 क्लासों में हमने जो पढ़ा है उसे हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि अगर कोई आदमी दाईं ओर लगातार चलता रहता है तो वो कैसे मुड़ता है? ऐसे ही। उसकी दिशा ये रहती है, दाएं राइट, और ये हो गया बाएं लेफ्ट। पहली बात तो हमने ये देखी थी, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी क्या? दूरी के मामले में, दूरी के मामले में समान दिशा अगर समान है तो क्या होगा? दूरी जुड़ेगी, और अगर दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी, और अगर न समान है न विपरीत है तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस, ये एक मोटी मोटी बात है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वर्बली बताया था, लेफ्ट 3 टाइम्स मतलब राइट का 1 बार, राइट का 3 बार मतलब लेफ्ट का 1 बार। राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी का 2 बार है तो दिशा विपरीत हो जाती है, ठीक है। छाया से संबंधित सवालों में 2 स्थितियां। पहली बात तो आप ये समझिए कि छाया चाहे 2 आदमी खड़े हों चाहे 10 आदमी खड़े हों, छाया सबकी एक ही तरफ बनती है, एक ही दिशा में बनती है। फर्क क्या होता है कि अगर 2 आदमी खड़े हुए हैं और वो अगर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से हर चीज उनकी अपोजिट होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए मेरे सामने खड़े हैं, अगर मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो आपका मुंह दक्षिण की ओर होगा, मेरा जो बायां है वो आपका दायां होगा, मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट होगा, मेरा जो फ्रंट है वो आपका बैक होगा, और मेरा जो बैक है वो आपका फ्रंट होगा। ये मामला कब होता है? जब 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। अब छाया तो एक ही तरफ बनती है, लेकिन आदमियों का मुंह अलग अलग होता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। अब कैसे? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान जो होते हैं हमारे, सूर्योदय के समय वो कहाँ होते हैं? पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त के समय वो कहाँ होते हैं? पश्चिम दिशा में। तो अब अगर सूर्योदय के समय वो पूर्व दिशा में तो सारी छाया पश्चिम की ओर बनेगी, और सूर्यास्त के समय अगर वो पश्चिम दिशा में तो सारी छाया पूर्व की ओर बनेगी। अब इसमें कैसे क्या होता है देखिए, ये मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखिए, सूर्योदय में ये है मुंह और ये है छाया। अब आप देखिए, अगर मुंह पूर्व की ओर है तो छाया कहां बनेगी? पीछे। अगर मुंह पश्चिम की ओर है तो छाया कहां बनेगी? आगे। अगर मुंह उत्तर की ओर है तो छाया कहां बनेगी? बाएं। और अगर मुंह दक्षिण की ओर है तो छाया कहां बनेगी? दाएं। अब सूर्यास्त के समय की अगर मैं बात करूं, सूर्यास्त के समय, अब सूर्यास्त के समय देखिए मुंह और ये छाया। अब आप देखिए, मुंह अगर पूर्व की ओर है तो अब छाया कहां बनेगी? आगे। मुंह अगर पश्चिम की ओर है तो छाया कहां बनेगी? पीछे। मुंह अगर उत्तर की ओर है तो छाया कहां बनेगी? दाएं। और मुंह अगर दक्षिण की ओर है तो छाया कहां बनेगी? बाएं। अब आप देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। एक चीज और यहां पर समझने की है, देखिए एंगल के मामले में, चलिए एंगल के मामले में जब सवाल आएगा तब मैं आपसे बात करता हूं, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कुछ सवालों को। क्या बोल रहा है सवाल? देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको क्या बोल रहा है? एक शाम को प्रतीक और प्राणिल एक छत पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा, बात शाम की हो रही,
शाम की हो रही है, मतलब सूर्य भगवान हमारे कहाँ है, पश्चिम दिशा में। सूर्यास्त के समय की बात है। आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। प्रतीक की छाया प्रणील के शरीर पर पड़ रही थी, तो प्रणील का मुंह किस दिशा में था। अब आप देखिए, शाम के समय की बात है। प्रतीक की छाया प्रणील के शरीर पर पड़ रही थी, मतलब प्रणील की खुद की छाया कहाँ बनेगी, पीछे की ओर। भाई इसकी छाया मेरे सामने बन रही है, ठीक है ना, इसका मतलब सूर्य तो उस तरफ है, तो मेरी छाया कहाँ बनेगी, पीछे। अब चूंकि आपसे मुंह किसका पूछा गया है, प्रणील का, तो आपको प्रणील की छाया से मतलब है। तो जो प्रणील की छाया है, बात कब की हो रही है, सूर्यास्त के समय की बात हो रही है, सूर्यास्त के समय की। और जिसकी छाया की बात हो रही है, मतलब जो प्रणील की छाया है, प्रणील की जो छाया वो कहां बन रही है, पीछे। और छाया पीछे कब बनती है, ये देख लो आप। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, भाई सूर्यास्त के समय आपको देखना है और छाया देखनी है। ये देखिए, सूर्यास्त के समय पीछे छाया कब बनेगी, जब मुंह कहां रहेगा, पश्चिम की ओर। मुंह कहां रहेगा, पश्चिम की ओर। अब आप देख लो, प्रणील की छाया कहां बन रही है, पीछे बन रही है। कब बन रही है, सूर्यास्त के समय बन रही है। मतलब जो प्रणील का जो मुंह है, प्रणील का जो मुंह है वो कहां रहेगा, पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट, ठीक है। अब आप देख लीजिए कहां दिया हुआ है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, छाया के सवालों में आपको केवल उस व्यक्ति का फोकस करना है जिसके मुंह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति से हमें क्या लेना देना, क्योंकि सभी की छाया बनती तो वो एक ही तरफ है। अब चूंकि उसकी मेरे सामने बन रही थी, मेरे ऊपर पड़ रही थी, मतलब मेरी छाया पीछे बन रही थी, पीछे बन रही थी। उसके सामने बन रही थी, मेरे पीछे बन रही थी। पीछे बन रही है और सूर्यास्त के समय बन रही है, मतलब मुंह कहां है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए, अच्छा वही सवाल है, ठीक है। एक बार और आगे इस सवाल को देखिए। नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। पहली बात, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। और नानू कहां जा रहा है, नानू जा रहा है किस तरफ, सूर्य की दिशा में। तो अगर सूर्यास्त के सूर्योदय के समय की बात हो रही तो सूर्य किस दिशा में है, पूर्व में। मतलब ये बंदा पूर्व में जा रहा है, बट नेचुरल है, दूसरा बंदा पश्चिम में जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने। अब आप देख लीजिए, एक दाएं मुड़ रहा है, एक बाएं मुड़ रहा है, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो दाया बाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब कैंसिल कर देंगे इन द सेंस दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी मुड़ने के बाद। अब आप देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं। देखिए ये बात तो हमको याद ही है कि हमें सारे सवाल जो लगाने हैं वो लगाने हैं इस बेस पर। ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, नानू का मुंह कहाँ है, पूर्व में। अभी मैं बात कर रहा हूं नानू की। इसका मुंह कहाँ है, ईस्ट में, ठीक है। तो जो नीनू है इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट में है, मतलब इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में। नानू सूर्य की दिशा में। कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है, ठीक है। कुछ नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने। अब देखिए, यहां से उसको लेफ्ट में जाना है। कहां जाना है, लेफ्ट में। तो ईस्ट से वो लेफ्ट में जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। और इसको दाएं जाना है, तो वेस्ट से दाईं ओर जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, क्योंकि ये कहां गया है, राइट। अब आप खुद ही देखो, ठीक, एक दाएं गया एक बाएं गया, चूंकि दोनों ही अपोजिट है तो हमें दोनों की दिशा निकालने की आवश्यकता थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि भैया पहले ही बता दिया कि दोनों विपरीत है और बाद में भी दोनों विपरीत हैं, जा रहे हैं, तो मतलब दोनों समान हो गए। अब किसी एक का भी आप निकाल लेते, खैर सवाल में इतनी लेंदी था नहीं। अब आप ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है नॉर्थ की ओर, ये भी कहा जा रहा है नॉर्थ की ओर, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ये समझने की आवश्यकता है कि बात सुबह के समय की हो रही है, सूर्यास्त के समय की हो रही है। चूंकि यहां पर बात किसकी हो रही थी, नानू की बात हो रही थी सुबह सुबह। सुबह सुबह है तो मामला जब सूर्य की ओर जा रहा है, मतलब बट नेचुरल है कि वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। इस सवाल की बात करते हैं। देखिए, ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है। जिस समय वह खेल रही है, ममता किस दिशा में है। अब देखिए, शतरंज में क्या होता है भाई, आदमी आमने सामने बैठता है। और मैंने आपको बताया है कि आमने सामने कोई बैठेंगे तो उनका सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, दोनों का मुंह उल्टी दिशा में होगा। अब इसमें एक की बात तो क्या बोल रहा है, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, ठीक है। और ये कब की बात है, सुबह की बात है। सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब वो पूर्व की तरफ देख रही है। तो अगर एक का मुंह पूर्व की ओर है तो दूसरे का मुंह पश्चिम की ओर होगा। अब सवाल में देखिए, जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब जो नंदिनी है उसका मुंह अगर ईस्ट में है तो जो ममता है उसका मुंह कहां हो जाएगा, वेस्ट में।
दोनों का अपोजिट, सीधी सी बात है। आपसे पूछ किस रहा है ममता, तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो पश्चिम दिशा में देख रही है। तो एक बात याद रखनी है कि अगर दो लोग गेम में, अगर कोई भी गेम खेल रहे हो, कैरम आप खेलें, लूडो आप खेलें, बैडमिंटन आप खेलें, ठीक है, तो अपोजिशन में अगर आप एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डाल करके, ठीक है, एक दूसरे को देख पाने के लिए। यहाँ पर उल्टा पुल्टा क्या हो जाता है, आपका जो मुंह है, आपके जो अंग है, वो एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, उसका लेफ्ट इसका राइट, उसका राइट इसका लेफ्ट, ठीक है, फ्रंट बैक, ठीक, तो ये चीजें हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है, कोई भी गेम खेला जा रहा हो, तो दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अब आप देखिए ये सवाल क्या बोला है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, प्रकाश का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, उसके प्रतियोगी सुंदर का मुंह किस ओर है। फिर गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं, तो एक का मुंह जिस तरफ होगा दूसरे का मुंह उसके ठीक अपोजिट होगा। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व, क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व, तो अब दक्षिण का उल्टा उत्तर और पूर्व का उल्टा पश्चिम। कुछ करने की जरूरत है क्या, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस सवाल में भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। अब यहां भी आप देखिए, यहां भी आप देखिए, दो लोग हैं, अपोनेंट्स हैं, खेल रहे हैं। अब जब वो खेल रहे हैं तो एक दूसरे का मुंह क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अगर एक का उत्तर पूर्व की ओर है तो दूसरे का कहाँ होगा, दूसरे का सीधी सी बात है कि दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। सुनील उत्तर पूर्व देख रहा है तो दूसरा दक्षिण पश्चिम देखेगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई और जे, आई दक्षिण पश्चिम में देख रहा है तो सीधी सी बात है दूसरा वाला कहाँ देखेगा, उत्तर पूर्व में देखेगा। शकुंतला पूर्व की ओर राधा के साथ मानक चेयर पर बैठ करके खेल रही है, एक का पूर्व की ओर है, शकुंतला अगर पूर्व की ओर देख रही है तो राधा कहाँ देखेगी, पश्चिम की ओर देखेगी। तो अगर आमने सामने बैठ करके कोई गेम खेला जा रहा है तो या एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो दिशा अपोजिट होती है। यहां भी देख लीजिए वही चीज है, उत्तर पूर्व है तो दूसरे की दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, नरेश पूर्व में तो राजेश पश्चिम में, ठीक है। इन सवालों में कुछ है नहीं, इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल आपको बोल रहा है कि ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वह उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं। इस मतलब सवाल में यह दिया हुआ कि दोनों लोगों की दिशा एक ही है और वो है नॉर्थ। फिर बोला कुछ समय बाद ए बाएं ओर मुड़ता है और बी दाहिनी ओर मुड़ता है, ठीक है, दोनों मुड़ गए, अपोजिट हो गए दोनों। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार और बाएं मुड़ता है, ए और बी किस दिशा में। अब इस सवाल में समझने की कोशिश कीजिए, ए पहले बाएं मुड़ा फिर 2 बार बाएं मुड़ा, मतलब ए कितनी बार मुड़ गया, 3 बार, लेकिन बी कितनी बार मुड़ा है, केवल 1 बार। बी कितनी बार मुड़ा है, केवल 1 बार, और कहां मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, मतलब अपोजिट मुड़ गया। तो 3 और 1 मिला के कितना हो गया, 4, मतलब दिशा तो वही हो गई। ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। इस सवाल को सीधा सीधा ये कि एक लेफ्ट में 3 बार मुड़ता है, एक राइट में 1 बार मुड़ता है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। 3 और 1 मिला करके मैं आपको बता भी रहा हूं कि लेफ्ट में 3 बार मतलब राइट में 1 बार, या राइट में 3 बार मतलब लेफ्ट में 1 बार, मतलब अब दोनों की दिशा समान हो चुकी है। सवाल को टच किए बगैर आप बता सकते हो कि उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर जो दिशाएं हैं वो सभी की अलग अलग है। केवल ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कि दोनों की दिशा समान। अब अगर समझ में नहीं आया तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ए और बी उत्तर की ओर। देखिए हमारा जो फंडा है वो तो ये है, ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, ए नॉर्थ में है और बी भी कहां पे है, नॉर्थ में, ठीक है। अब ये एक बार लेफ्ट जाता है, तो अब अगर लेफ्ट की मैं बात करूंगा तो इधर से बात होगी, तो लेफ्ट जाता है तो कहां पहुंच गया, वेस्ट में, और ये राइट जाता है तो ये कहां पहुंच गया, ईस्ट में। चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, इसका कलर बदल देता हूं, ये जा रहा है वेस्ट में और ये कहां पहुंच गया, ईस्ट, ठीक। अब लेकिन बाद में क्या बोला, ए 2 बार और 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो 90 डिग्री बाएं ही मुड़ रहा है, तो वेस्ट से 1 बार मुड़ेगा तो साउथ 1 बार और मुड़ जाएगा तो ईस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, और ये नहीं मुड़ा है, ये वहीं का वहीं है, ये वहीं का वहीं है, मतलब अब ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में। अब इस सवाल को बिना देखे मैंने क्यों बताया, देखिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, लेफ्ट 3 राइट 1, राइट 3 लेफ्ट 1, ठीक है, दिशाएं तो कुल मिलाकर के 4 ही हैं। तो अब अगर वो 3 बार मुड़ा, वो 1 बार मुड़ा, पहले दोनों समान थे और दोनों विपरीत में गए, वो लेफ्ट में और वो राइट में, तो अब दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। हमारे चारों ऑप्शंस में से बाकी के 3 ऑप्शंस में दोनों की दिशा अलग अलग दी गई थी, केवल एक में ही दिशा समान दी गई थी, इसलिए इस सवाल को बगैर टच किए अब ऑप्शन नंबर बी इसका टिक किया जा सकता था, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए
एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, सूर्योदय की बात हो रही, अच्छा छाया की बात हो रही। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं छाया का। सूर्यास्त, ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त मतलब बात कब की हो रही है, सूर्यास्त की। ठीक, अब क्लासिक पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने, अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन किस दिशा में, अब सचिन के ही बाईं ओर थी, सचिन के ही बाईं ओर, तो जब अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन की खुद की छाया भी उसके बाईं ओर होगी, दोनों की छाया तो एक ही तरफ होती। हाँ, अब अगर ये बोल देता कि अंजलि की छाया अंजलि के दाईं ओर थी और सचिन का मुंह पूछा होता, तब हम क्या करते, क्योंकि सचिन का मुंह पूछ रहा तो हमें सचिन की छाया चाहिए, तो उसकी दाईं ओर है मतलब इसके बाईं ओर है, लेकिन यहाँ पे तो सचिन का ही दे दिया। अब अगर सचिन के बाईं ओर अंजलि की छाया है तो सचिन की जो खुद की छाया है, सचिन की जो छाया है वो भी कहाँ है, बाएं है, और बाएं है, और कब की बात हो रही है, सूर्यास्त की बात हो रही है। तो सूर्यास्त में छाया बाएं कब बनती है, बनती है जब आदमी का मुंह कहाँ हो, दक्षिण में हो, साउथ में हो, मतलब उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ करने की आवश्यकता है क्या, इन सारे सवालों को वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आपको कलम चलाने की जरूरत है क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। छाया हमेशा सभी की एक ही तरफ बनती है, मुंह अलग अलग दिशा में होने के कारण हम उसे अलग अलग दिशा में निर्धारित करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में माल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, पूर्व की ओर सम्मुख है, अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है। ए इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एट द एंट्रेंस ऑफ द माल, ही इज फेसिंग ईस्ट एंड स्ट्रेट अहेड, आफ्टर दैट ही टर्न्स हिज हेड टू द राइट, राइट में, ठीक है, टू सी इफ हिज फ्रेंड हैज अराइव्ड, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही एक्सपेक्टिंग हिज फ्रेंड टू अराइव, ठीक है। अब वो पूर्व की दिशा की ओर खड़ा था, अब देखिए सवाल को टच किए बगैर बता रहा हूं, माल के पूर्व की ओर खड़ा है और अपने सिर को कहां मोड़ता है, दाहिनी ओर, तो एन ई एस, राइट में एस, तो ई में अगर वो पूर्व से अगर वो दाहिनी ओर मुड़ा है मतलब दक्षिण में, और अगर दक्षिण की ओर क्यों मुड़ा है, क्योंकि उसका दोस्त दक्षिण दिशा से ही आ रहा था, तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बगैर टच किए। अब देखिए ए है, ठीक है, इसका मुंह कहाँ था, ईस्ट में था, और आपको ये तो पता ही है, ये तो पता ही है भाई, ये तो हम देख ही रहे हैं शुरू से ही, ये राइट के लिए है और ये कहाँ के लिए है, लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब वो कहाँ मुड़ रहा है, वो उसके बाद वो अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है कि उसका दोस्त आ गया। अब अगर वो मोड़ेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये एज्यूम करके चलना है कि वो 90 डिग्री, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मैं इतना पर नहीं मुड़ूंगा, मैं पूरा मुड़ूंगा, ठीक है, ये आपको मान करके चलना है तब तक जब तक कि स्पेसिफिक डिग्री दी ना गई हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए वो दाईं ओर मुड़ा, तो ईस्ट से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, साउथ में, मतलब अब उसका मुंह साउथ की ओर हो गया। साउथ की ओर क्यों हो गया भाई, क्योंकि उसका दोस्त उसी दिशा से आ रहा था, तो उसका दोस्त किस दिशा से आ रहा है, तो साउथ से आ रहा है, इन द सेंस दक्षिण से आ रहा है। इस सवाल में भी मुझे नहीं लगता कि कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए अंजलि का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो माया का मुंह किस दिशा में होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये वाला सवाल मजेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है, और ये ऐसे सवाल हैं जहां पर आपको दिशाओं के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी। अब इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको घुमा सकते हैं और उनसे कैसे निकलना है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए ये अभी आपके बहुत ज्यादा काम भी आने वाले हैं, कब काम आएंगे, जब हम सिटिंग कर रहे होंगे। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको ये बात तो पता ही है कि कोई बंदा कहाँ है, एन एस ई डब्ल्यू, हमारा फॉर्मूला भी इसी के आधार पे बना हुआ, एन ई एस डब्ल्यू एन एन डब्ल्यू एस ई एन, ठीक है, इसी का नाम। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, जो सबसे पहला व्यक्ति आप बैठाओगे वो कहाँ बैठाओगे, सेंटर पर। जो सबसे पहला व्यक्ति बैठेगा वो किसके कहाँ पे बैठेगा, सेंटर पर। अगर हमसे ये बोल रहा है ए बी के उत्तर में, ए बी के उत्तर में, बी के उत्तर में, इसका मतलब यह है कि सेंटर में हमें बी को बैठाना है, सेंटर में हमें बी को, क्योंकि ए की पोजीशन बी के अकॉर्डिंग दी जा रही है, ठीक है। ए इज द नॉर्थ ऑफ बी, ऑफ बी, तो जिसके पहले ऑफ लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन दी गई है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो आदमी है इसके अकॉर्डिंग पोजीशन दी गई है, तो ये आदमी कहां बैठेगा, बीच में बैठेगा, पहली बात। दूसरा, अब इसमें जो लैंग्वेजेस प्रयोग की जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। अब जैसे दो लोगों की बात है, जैसे बोलेगा ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है, जो सी के पश्चिम में,
जो सी के पश्चिम में है। ठीक है, दूसरा यही लैंग्वेज यूज करता है, ए बी के उत्तर में है और सी के पश्चिम में। अब इन दोनों जो कथन है, इन दोनों कथनों में मूल फर्क क्या है? केवल एक चीज का फर्क है, और फर्क किसका है? इसका। यहां पे लगा हुआ है जो, और यहां पे लगा हुआ है और। यहां पर लगा हुआ है जो, और वहां पर लगा हुआ है और। ठीक है, अब देखिए, जो और। ठीक, जो का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है? जो का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है? यहां देखिए, जो का मतलब होता है इन दोनों में से बाद वाला, और का मतलब होता है इन दोनों में से पहले वाला। यह बात आपको याद रखनी है कि जो का मतलब है बाद वाला। यहां सी के पश्चिम में कौन है? बी। यहां सी के पश्चिम में कौन है? बी। और यहां पर इस जगह पर भाई, यहां पर और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है पहले वाला। मतलब यहां पर सी के पश्चिम में कौन है? ए। यहां पर सी के पश्चिम में कौन है? ए। अब एक चीज और आप समझिए, दो चीजें हमेशा समान हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है ए बी के उत्तर में है, इसी चीज को आप वाइस वर्सा कह सकते हैं, बी ए के दक्षिण में। ये दोनों ही चीजें समान है। ठीक है, अब यहां पर ये ऐसे आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए बी के उत्तर में, लेकिन मेरे पास ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन है ही नहीं। तो अब मुझे रखना तो ए को बी के अकॉर्डिंग में है, बी के अकॉर्डिंग में, लेकिन बी की पोजीशन नहीं, मेरे पास ए की पोजीशन, तो मुझे बी को बैठाना है। तो बी को बैठाना है, तो ये बी ए के कहां पर है? दक्षिण में। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें जिसके साथ के लगा हुआ है, जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है, उसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? और अगर स्टार्टिंग में है तो उसे हम कहां बैठा देंगे? बिल्कुल बीच में। अब मैं बात करता हूं सवालों की। इस सवाल को देखते हैं। सवाल आपको क्या कह रहा है? चार मित्र के, एल, एम और एन कैरम खेल रहे हैं। एल के पूर्व की ओर खड़ा है। पहला काम तो यह है कि हम दिशा बना ही लेते हैं, अगर आपसे गलती जिससे ना हो। ठीक है, ये दिशा बन गई आपकी। अब आपको क्या बोल रहा है? एल के पूर्व की ओर खड़ा हुआ है। पहला कथन है, तो जिसके के की बात की जा रही है उसको कहां बैठाना है? मिडिल में। तो एल के पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, मतलब के को आप कहां बैठा लेंगे? मिडिल में। और एल के पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, मतलब एल इस जगह पर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? और वह एम के उत्तर की ओर है। कौन एम के उत्तर की ओर है? और लगा हुआ है, और का मतलब होता है पहले वाला। तो यल यम के उत्तर की ओर है। ये वाला हिस्सा आपका कट गया। ये एल एम के उत्तर की ओर है। अगला वर्ड ये है, एल एम के उत्तर की ओर है, तो अब आपके पास एम की पोजीशन होनी चाहिए। आपके पास पोजीशन किसी एम के उत्तर में है ना, तो पोजीशन किसकी होनी चाहिए? एम की। लेकिन मेरे पास तो यहाँ एम कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन एल और एम में मुझे यल दिख रहा है। तो यल यम के उत्तर, यल यम के उत्तर, और चाहे आप इसको बोल दो एम एल के दक्षिण, क्योंकि उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण। तो यम एल के दक्षिण। अब आप देखिए, यम एल के दक्षिण, तो एल के दक्षिण में यहां पे हमने किसको बैठा दिया? एम को। ये बैठ गया भाई, एल एम के दक्षिण। अब आपका सवाल यहां तक हो चुका है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? यम एन के घर के पश्चिम की ओर, एम एन के, एन के, तो हमारे पास एन की पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एन की पोजीशन तो है ही नहीं। लेकिन एम एन में मेरे पास एम की पोजीशन तो दी गई है। तो यम एन के पश्चिम में है, मतलब मैं इसको आप ऐसा तो बोल सकते हो ना कि एन एम के पूर्व में, क्योंकि पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा? पूर्व। तो यन यम के पूर्व में है, तो यन यम के पूर्व में है, तो हमने यहां बैठा दिया एन को। ठीक, अब सवाल क्या बोल रहा है? एन कैसे किस दिशा में खड़ा है? एन कैसे ध्यान रखिएगा, किससे देखना है? कैसे, मतलब मुझे यहां से देखना है पोजीशन, ये वाला हिस्सा। अब देखिए, ये वाली लाइन कहां बनती है? इस जगह पर। भाई दो लाइनें जो नीचे की ओर जो इशारा करेंगी, वो ध्यान रखिएगा,
दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगर लेफ्ट में है तो दक्षिण पश्चिम और राइट में है तो दक्षिण पूर्व, नीचे की ओर। और अगर ऊपर की ओर तीर जा रहा, अगर यही सवाल ऐसे ऊपर की ओर जा रहा होता, ऊपर की ओर जा रहा होता, तो ऊपर की ओर केवल ये चीजें बनती हैं, तो बाईं ओर दक्षिण पश्चिम और दाहिनी ओर उत्तर पश्चिम और दाहिनी ओर उत्तर पूर्व। ये बात याद रखनी है। अब आप देखो ये सवाल, ये जो दिशा है ये मुझे कौन सी दिख रही है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और ये दी हुई है आपको ऑप्शन नंबर ए में। इन सवालों के मामले में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अभी जब हम सिटिंग की बात करेंगे तो यही टर्मिनोलॉजी हमें वहां भी देखने के लिए मिलेगी। अब अगर यहां पर आप इसकी पकड़ बना लेते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर केवल 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली, जो और के मामले का इस मतलब क्या हुआ, और दूसरी, अगर एक के अकॉर्डिंग दूसरे की पोजीशन दी हुई है और अगर वो हमारे पास नहीं है तो दूसरे के अकॉर्डिंग पहले की पोजीशन जब हम निकालेंगे तो दिशा जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब आइए इसी तरीके के 1-2 सवाल हम और करते हैं जिससे जो हमने पढ़ा है वो मजबूत हो जाए और हमारे समझ में पूरे तरीके से आ जाए। ठीक है, अब ये आप देखिए, ये कौन सा था, ये तो हो गया ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। ये देखिए सवाल क्या बोला है, स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में और स्तंभ R के, ध्यान रखिएगा और लगा हुआ है, मतलब पहले की बात हो रही है, मतलब P R के उत्तर में है। ठीक है, फिर स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में, स्तंभ W के उत्तर में, स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है। ठीक है, आइए फटाफट इस सवाल को लगा लेते हैं। दिशा जरूर आप लोग बना लिया करो, NESW। अब आपको क्या बोला है, P स्तंभ T के, T तो T को तो हम बीच में रखेंगे भाई, ये हो गया हमारा T। P T के पश्चिम में है, P T के पश्चिम में है, मतलब P कहाँ पहुंच गया, इस जगह पर, P T के पश्चिम में पहुंच गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है P R के उत्तर में, P R के उत्तर में, लेकिन R तो मेरे पास है नहीं, तो अगर मैं R की पोजीशन P के अकॉर्डिंग लूंगा तो R P के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उत्तर है तो उत्तर की जगह पे ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो R P के दक्षिण में है, मतलब R कहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन में, R P के दक्षिण में है। ठीक है, स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है। अब R तो मेरे पास है तो Q R के पश्चिम में है, तो Q कहाँ पहुंच गया, इस जगह पर, Q R के पश्चिम में है। ठीक है, और W के उत्तर में है, और W के उत्तर में है। कौन W के उत्तर में है, Q W के उत्तर में। अब W तो मेरे पास है ही नहीं, W तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन Q तो मेरे पास है। तो अगर Q W के उत्तर में, अब ये वाला हिस्सा तो आपका कट गया ना भाई, ये वाला तो कट गया। स्तंभ Q स्तंभ W के उत्तर में, लेकिन मेरे पास W की पोजीशन अभी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं W बना दूं, इसको अगर मैं Q बना दूं, तो ये उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब आपका सवाल क्या बन गया, स्तंभ W स्तंभ Q के दक्षिण में, स्तंभ W स्तंभ Q के दक्षिण में, Q के दक्षिण में W है, तो Q है और इसके दक्षिण में कौन बना हुआ है, ये बन गया W। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा, सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, सवाल में बोल रहा था स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में, T को हमने बीच में लिया और T कहां पहुंच गया, P कहां पहुंच गया, पश्चिम में, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन यहाँ पे और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, मतलब बात पहले वाले की हो रही है। तो सवाल में आपको बोल रहा था P R के उत्तर में है, लेकिन R मेरे पास था नहीं, लेकिन P मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, R P R के उत्तर में है, मतलब R P के दक्षिण में, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने R बना दिया, इसको मैंने P बना दिया। यहां तक का मामला मेरा हो चुका था, मतलब R P के दक्षिण में है, तो R P के दक्षिण में, देखिए दक्षिण नीचे की ओर आ गया। फिर अगले सवाल में क्या बोल रहा था, Q स्तंभ R के पश्चिम में, अब R तो मेरे पास था, तो Q R के पश्चिम में, पश्चिम देखिए इस तरफ है तो इस तरफ बन गया। ठीक है, और स्तंभ W के उत्तर में, और का मतलब पहले वाले की बात हो रही, तो Q W के उत्तर में। तो अब हमारे पास W तो है नहीं, लेकिन Q मेरे पास है, तो Q को मैंने W बना दिया, तो W Q के तो उत्तर की जगह क्या हो गया, दक्षिण, मतलब W Q के दक्षिण में है, तो W Q के दक्षिण में। ठीक है, अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, T के सापेक्ष R की स्थिति, मतलब T से शुरू करना है और R तक जाना है, T से प्रारंभ करना है और जाना कहां तक है, R तक। ठीक है, अब आप देख लीजिए, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, T से शुरू करना है और R तक जाना है, ये देखिए, ये देखिए आप, फिर ये नीचे की ओर है, और नीचे की ओर मतलब साउथ आएगा ही, साउथ तो आएगा ही, केवल आपको ये देखना है कि वेस्ट आएगा कि ईस्ट आएगा। तो ये लेफ्ट साइड है, अगर ये बीच में मैं लाइन खींच दूं
ठीक है ना, इसको अगर बनाए बगैर मैं बोलूँ, इस अगर ये बीच में मैं लाइन खींच दूँ तो ये देखिए लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है मतलब मामला वेस्ट का है, और साउथ तो होगा ही। ये देख लीजिए, अगर आप यहाँ लाइन खींचेंगे तो साउथ वेस्ट आएगा, मतलब साउथ वेस्ट की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है दक्षिण पश्चिम की। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक आध सवाल और करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। इस सवाल को आप देख लीजिए, फिर से वैसा ही सवाल है, फिर वही लैंग्वेज है, जो और किसके सापेक्ष की बात हो रही है, बस यही आपको देखना है। ठीक है, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूं। देखिए मामला तो वही है, NES और ये W। ठीक है, स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में, ठीक है, B बीच में, F उत्तर में है, मतलब यहाँ पर F हो गया। ठीक है, और है मतलब इसका मामला कट गया। अब आपको क्या बोल रहा है, FE के पश्चिम में, FE के पश्चिम में, लेकिन E तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इस F को मैं बना देता हूं E, और E को बना देता हूं F, और ये पश्चिम को मैं बना देता हूं। ठीक, अब हमारा सवाल क्या बन गया, स्तंभ E स्तंभ F के पूर्व में, स्तंभ E स्तंभ F के पूर्व में, मतलब ये हो गया, ये बन गया मेरा E F के पूर्व में। ठीक है, ये बन गया R E के पूर्व में, R E के पूर्व में है, तो ये R और बन गया R E के पूर्व में, फिर और लगा हुआ है, मतलब अब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है, स्तंभार स्तंभ U के उत्तर में, R U के उत्तर में, लेकिन U तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं चेंज कर देता हूं, तो पोजीशन अब मैं क्या बन जाएगी, R को मैं क्या ले लूंगा, U को मैं क्या मान लूंगा, R, और उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब हमारा लाइन क्या बन गया, स्तंभ U स्तंभ R के दक्षिण में, U R के दक्षिण में है, तो ये क्या बन गया, U। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, स्तंभ B के सापेक्ष R की स्थिति, B से शुरू करना है, R तक जाना है। ठीक है, B से शुरू करना है और R तक जाना है। अब ये देखिए, ये ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है मतलब मामला नॉर्थ का, नीचे की ओर जा रही है मतलब मामला साउथ का, ऊपर की ओर जा रही है मतलब मामला नॉर्थ का। और अगर आप बीच की बात कर दोगे तो ये राइट साइड है, मतलब बगैर देखे आप कह सकते हो कि मामला नॉर्थ ईस्ट का है, मतलब उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, एक दो सवाल में भी और आपको इस तरह के करवाता हूं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और याद रखिएगा, इसका फायदा आपको सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, एक आध सवाल में और देख लेता हूं, थोड़ा सा हट के देखते हैं, ये सेम लैंग्वेज वाले सवाल दिख रहे हैं। सतीश एक बस स्टैंड से, अच्छा ये तो हट ही गया। एक सवाल मैं और देखता हूँ, शायद आगे होगा। ये देखिए, ये भी है और वाला है, जो वाला देखते हैं एक, ये वाला सवाल। अब देखिए, और वाला सवाल तो आपने खूब किया, अब जो वाले सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, ये तो आपको करना ही है, NES और ये W। ठीक है, याद रखिएगा, और का मतलब दोनों में से पहले वाला, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला। बस यही बात हम अपने दिमाग में बैठा करके हमें रखनी है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक खेल खेलते समय P D के दक्षिण में खड़ा है, P खड़ा है D के दक्षिण में। ठीक है, तो D को तो मैं बीच में ही बनाऊंगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कौन है, D, P D के दक्षिण में है, मतलब P पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, P D के दक्षिण में है। अब देखिए, जो A के पश्चिम में, जो का मतलब होता है बाद वाला, तो अब ये वाला मामला कैंसिल। ठीक है ना, ये वाला मामला कैंसिल, D A के पश्चिम में खड़ा है, ये बच गया। और था तो मैं इसको काट देता था, डी को काट देता था, लेकिन जो है तो कौन कटेगा, पी, क्योंकि जो का मतलब क्या होता है, दोनों में से बाद वाला। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, डी ए के पश्चिम में खड़ा है, डी ए के पश्चिम में खड़ा है, ए तो मेरे पास है ही नहीं, तो डी ए के पश्चिम में खड़ा है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, डी ए के पश्चिम में खड़ा, तो मैं एक काम करता हूं, डी को ए बना देता हूं, ए को डी बना देता हूं, और ये जो पश्चिम है ये क्या बन जाएगा, पूर्व। अब आपका सवाल क्या बन गया, ए डी के पूर्व में खड़ा है, तो ए डी के पूर्व में खड़ा है, मतलब यहां मैंने खड़ा कर दिया किसको, ए। अब यहां तक का सवाल हो गया। अब देखिए अभी सवाल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिर से एक जो और दे दिया,
फिर से एक जो और दे दिया। अब बात किसकी हो रही है, देखिए पी डी में तो ठीक है, अब ये बात किसकी हो रही थी, ए और डी की, ए और डी की, लेकिन आपने तो बदला हुआ है, आपने तो बदल दिया है ना, तो अब तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सवाल में तो डी और ए था, और जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला, दोनों में से बाद वाला, मतलब ए जे के उत्तर में खड़ा है, ए जे के उत्तर में खड़ा है। देखिए ये डी और ए था, अब आप ये मत देखने लगिएगा कि मैंने डी रख दिया, सवाल में जो पहले है, सवाल में जो बाद में, तो सवाल में क्या है, ए है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, ए है, तो मैं एक काम करता हूं, ए, ये जो का मतलब हो गया ए जे के उत्तर में है, ए जे के उत्तर में खड़ा है। अब यहां पर मेरे पास जे की पोजीशन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बदल देते हैं, तो इस ए की जगह मैं कर दूंगा जे, और इस जे की जगह मैं कर दूंगा ए, तो जे ए के उत्तर में है, तो जे ए के उत्तर में है, मतलब यहां कौन पहुंच गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजिंग क्या हो गया, आपने ये देखा कि मैंने ए और डी को बदला था, क्यों, क्योंकि मेरे पास ए की पोजीशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन सवाल में तो बाद में ए ही आया था, मतलब जो बाद में ये वाली इस जो का जो मतलब है वो किसके बारे में उसने कहा है, ए के बारे में। तो ए जे के उत्तर में खड़ा है, लेकिन जे की पोजीशन तो मेरे पास है ही नहीं, तो ए जे के उत्तर में है, मतलब जे ए के दक्षिण में, सॉरी जे ए के वो तो बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला, ये भी तो आपको बदलना पड़ेगा भाई, इतनी ब्लंडर मिस्टेक। जे ए के दक्षिण में, जे ए के कहां पहुंच गया, ये दक्षिण में, ठीक है। अब आपको सवाल बोल रहा है, यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल दे, मतलब यहां पर कौन आ जाए, ए, और यहां पर कौन आ जाए, पी। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल दे तो पी के सापेक्ष जे की दिशा, मतलब पी से कहां जाना है, जे की तरफ, तो पी से आप जे की तरफ जाओगे तो दिख ही रहा है ना भाई, कहां जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, पी के सापेक्ष जे की दिशा अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिख रही है, किस दिशा में है ये, देखो देखो कहां दिख रही है, दक्षिण में दिख रही है, मतलब हमारी जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों को 2 बार यूज कर दिया गया, और आप एक मजेदार बात देखिए कि जो यूज किया गया है उसको हम पहले बदल चुके थे, तो हमारे साथ क्या था, दिक्कत क्या हो सकती थी, दिक्कत ये हो सकती थी कि जब हमने यहाँ पे डी को ले लिया तो ये पोजीशन हम डी की ले सकते थे, डी जे के उत्तर में खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये जो शब्द जो लिखा गया है उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो हम किताब के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, मतलब ये मामला किसका था, ए का था, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस सवाल से आपका ये जो और वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी हद तक समझ में भी आ गया होगा। एक इस सवाल को और देख लेते हैं, इसमें भी जो आया है क्या, जो तो नहीं आया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहां पर सवाल बीच में आ गए। देखिए अभी तक आप जो सवाल कर रहे थे वो सीधा सीधा था, दक्षिण पूर्व, अब याद रखिए नीचे की तरफ मतलब बाबला दक्षिण का है, और दाईं ओर है, अगर दाईं ओर है साउथ है, लेकिन उस तरफ पूर्व रहता है तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऊपर की ओर जा रहा है और दाईं ओर है मतलब उत्तर पूर्व, नीचे की ओर है और बाईं तरफ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, और ऊपर की ओर है लेकिन बीच लाइन से बाईं ओर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उत्तर पूर्व। ये बात आपको, उत्तर पश्चिम, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस सवाल की बात करें, क्योंकि इस सवाल को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व भी है, यहाँ भी दक्षिण पूर्व है, थोड़ा सा अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो वही NESW, ये क्वेश्चन बन गया। अब आपसे सवाल बोल क्या है, देखिए शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है, शुरुआत कहां से है, क्यू से, ठीक है। तो क्यू को मैं काम करता हूं, क्यू को मैं बीच में ले लेता हूं, पी जो है शहर क्यू के पश्चिम में है, ठीक है, तो पश्चिम में है तो यहां पहुंच जाएगा, यही तो है भाई, शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में, शहर पी शहर एस के दक्षिण पूर्व में। अब आप देखिए शहर पी की तुलना एस से की गई है, एस से की गई है, तो वो तो हो ही नहीं सकती, तो अब हो नहीं सकती क्यों, क्योंकि हमारे पास एस की पोजीशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं ये करूंगा, इसको बदलूंगा, एस को मैं यहां लूंगा, पी को मैं यहां लूंगा, तो ये भी बदल जाएगा, तो ये दक्षिण पूर्व था, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा, मतलब एस पी के उत्तर पश्चिम में है, एस पी के उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम मतलब ये होता है, एस पी के उत्तर पश्चिम में, तो एस पी के उत्तर पश्चिम में, यहां मैंने एस को कर दिया, ये है भाई एस पी के उत्तर पश्चिम में, शहर एस क्यू के उत्तर में है, शहर एस क्यू के उत्तर में,
शहर एस क्यू के उत्तर में है, पी क्यू के पश्चिम में है, ठीक है, पी एस के दक्षिण पूर्व में है, शहर पी शहर एस पी के उत्तर पश्चिम में है, एस शहर क्यू के उत्तर में है, एस शहर क्यू के उत्तर में है। क्या बोल रहा है भाई? पी क्यू शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है, ये तो ठीक है। शहर एस पी के उत्तर पश्चिम में है, शहर एस पी के उत्तर पश्चिम में, ये भी ठीक है। शहर एस क्यू के उत्तर में है, एस क्यू के उत्तर में है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्यू के उत्तर में। चलिए आगे बढ़ते। शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। देखिए आर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में मतलब मामला ये हो जाएगा, आर क्यू के दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व देखिए यही होगा ना, नीचे की ओर और राइट साइड, मिडिल से राइट साइड और नीचे की तरफ दक्षिण आ गया। अब क्या बोल देते हैं, ये आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में, और शहर एम शहर आर के। देखिए यार दोनों चीजें, और तो लगा हुआ है, और तो लगा हुआ है, लेकिन यहां पर एम और आर दोनों दे दिया। तो ये इस और का मतलब ये नहीं है कि वो आर के बारे में बात कर रहा है, ये बात ध्यान में रखने की। ये कब और का मतलब होता है पहले वाला, जब 2 और 2 4 पद नहीं केवल 3 पद दिए गए हो। मतलब यहां पर हमारे से एम और आर की जगह केवल या तो आर दिया गया होता है या तो यम दिया होगा। अब सवाल में बोल रहा है और शहर एम आर के पूर्व में है, यम आर के पूर्व में है। चलिए ठीक है, एम आर के पूर्व में, ठीक है, ये भी हो गया। तो शहर एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है, एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है? क्या बोला है? दक्षिण पूर्व में। यम शहर आर के पूर्व में है। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, पूर्व की जगह मैं उत्तर बना रहा हूं। यम आर के पूर्व में है, ये है यम, सॉरी ये है यम, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, शहर एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है, एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है? अब देखिए देखिए आप खुद ही देखिए, एम के सापेक्ष पी किस दिशा में, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। और कहां जा रहा है? लेफ्ट में। तो उत्तर ऊपर की ओर और लेफ्ट में, मतलब ये तो यही है, यही है भाई। लेफ्ट है मतलब वेस्ट, ऊपर है मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट इसका उत्तर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इस सवाल में एक गड़बड़ जरूर है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व न होकर दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम होता तो ये उत्तर पूर्व हो जाता, तो उत्तर पूर्व हो जाता तो एस पी के उत्तर पूर्व, तो एस पी के उत्तर पूर्व यहां पे आ जाता, तो तब ये इसके उत्तर में हो जाता है, ठीक है ना। तो इस सवाल को अगर आप लोगों को लगाना है तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, देख लीजिएगा, इसको पश्चिम करके लगाइएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि उससे हमारे सवाल के अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सवाल में कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एस के बारे में इसने बात ही नहीं की, इसने पी के बारे में बात की, और पी क्यू आर और एम की पोजीशन तो एग्जैक्ट आ गई है। इसकी पोजीशन या तो इधर है, अगर मान लीजिए ये पोजीशन इस तरफ होती, इस तरफ होती, इस तरफ होती, यहां पे एस होता, तो ये कहां पे हो जाता? तब ये कहां पे हो जाता भाई? तब ये हो जाता इसके उत्तर में, तब ये इसके उत्तर में हो जाता, ठीक है ना। तब शहर एस क्यू के उत्तर में, एस क्यू के उत्तर में हो जाता। इस तरफ में पोजीशन में गड़बड़ है, तो हो सकता है वहां पर दक्षिण पश्चिम हो, लेकिन सवाल के उत्तर में कोई अंतर नहीं आया। उत्तर में कोई अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि एस का सवाल से कोई लेना देना ही नहीं था, हमको पोजीशन निकालनी थी पी और एम के बीच में, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, एक सवाल और लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल आपको बोल रहा है एक ही बाजार में है, पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है, क्यू की दुकान पश्चिम में है। इसमें और कोई सवाल नहीं है क्या इस तरह का दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम वाला? देख लेते हैं कोई है क्या। ये सवाल एक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा बच्चों, ये सवाल हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सवाल आपको क्या बोल रहा है, फिर वही चीज, ये तो आपको बनाना ही है, एन ई एस और ये डब्ल्यू, ये तो आपको बनाना ही है। सवाल आपको बोल रहा है क्यू शहर पी के दक्षिण पूर्व में, पी के दक्षिण पूर्व में, तो ये तो हमने पी बना लिया भाई, ये बन गया हमारा पी।
क्यू दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण है और पूर्व है मतलब नीचे की ओर जाएगा, दक्षिण मतलब नीचा और पूर्व है मतलब राइट साइड। ठीक है, तो बगैर उधर देखे हमने यहाँ दक्षिण पूर्व बना लिया। कौन है भाई? ये क्यू है, क्यू चला गया दक्षिण पूर्व में। ठीक है, आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण है मतलब नीचे, पश्चिम है मतलब बाईं ओर, तो आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। मैं काम करता हूं, कलर बदलते जाता हूं, है ना। आर पी के नहीं, आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, तो ये है दक्षिण पश्चिम, आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, आर क्यू के, आर शहर पी के दक्षिण में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबी लाइन कर लेते हैं तब आ जाएगा। ये हो गया क्यू और ये हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आर है, आर है। अब आप खुद ही देखो, ये वाली जो लाइन है वो ऑलरेडी दक्षिण में हो गई, ये कोई जरूरत की बात ही नहीं। आर पी के दक्षिण में है, एस आर के पश्चिम में है, एस आर के पश्चिम में है, एस आर के पश्चिम में है, तो आप यहां से आगे बढ़ जाओ, एस आर के पश्चिम में है। ठीक है, आर के पश्चिम में, एस के सापेक्ष पी की दिशा, एस के सापेक्ष पी की दिशा ये आपसे पूछी जा रही है। यहां से आपको जाना है पी की तरफ। अब देखिए, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और राइट साइड जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब नॉर्थ और राइट साइड जा रहे हैं मतलब ईस्ट, मतलब दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आज के वीडियो में हमने कुछ पुरानी चीजें ताजा की, छाया और एक दूसरे के सापेक्ष दिशा वाले कई सारे प्रश्नों पर आज हमने डिस्कशन किया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज का ये डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ ही आपके एग्जाम के लिहाज से ये आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।